अभी कुछ दिन पहले मैं एकांत में एक जगह पर था और चिंतन कर रहा था। तो एक वृद्ध पुरुष आए और मेरे कुछ ही दूरी पर एक नल लगा हुआ था और उन्होंने वहाँ पे पानी पिया, हाथ मुँह धुले और मेरे पास आकर के बैठ गए। बस ऐसे ही। और थोड़ा बहुत उन्होंने बोला, और बच्चा यहाँ क्या कर रहे हो इतनी शांत और एकांत जगह पर। तो मैंने कहा बस आत्मचिंतन कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे अभी तुम्हारे ये जीवन बनाने के समय है, जीवन में जो है आनंद लेने के समय है, तुम यहाँ इस उम्र में क्या कर रहे हो। तो मुझे लगा कि ये अभी संसार से जुड़े हुए हैं और थोड़ा सा बताना आवश्यक हो गया वहाँ पर कि आध्यात्मिक होने की कोई उम्र नहीं है, खास रूप से जब आपका मस्तिष्क पूरा विकसित हो चुका हो। उन्होंने मुझे इस तरह से कहा कि जैसे मैं संसार में डूब जाऊं। एक बातों में उनके आकर्षण था कि अभी तो आनंद लो संसार का। तो मैंने उनसे कहा कि मैं आनंद ही ले रहा हूँ, मैं आनंद ही ले रहा हूँ। मेरे आनंद लेने का तरीका यही है और लोगों के आनंद लेने का तरीका अलग है। जो संसार में जीवन को अपने महत्वपूर्ण समझते हैं, महत्ता देते हैं, या अपने जीवन को समृद्ध बनाना जानते हैं, या उनका जीवन बिल्कुल ही समृद्ध होता है मानसिक रूप से, उनका आनंद लेने का तरीका जो होता है वह कंधे के ऊपर होता है, यानी वो मस्तिष्क से आनंद लेते हैं। और जो लोग जीवन में मस्तिष्क से आनंद लेते हैं वही अपने जीवन को समृद्ध बना जाते हैं। और जो संसार में डूबा है, जो मस्तिष्क से नीचे, कंधे से नीचे की ज्ञानेंद्रियों से आनंद लेता है संसार में, वो संसार से ही जुड़ा रह जाता है। ये बातें मैंने उनसे कही तो वो उठकर जाने वाले थे लेकिन बैठ गए। फिर मैंने उनसे कहा आपकी उम्र क्या होगी। उन्होंने कहा कि यही कोई 70-72 वर्ष। मैंने कहा आपकी उम्र 70-72 वर्ष है, मेरी आपसे ज़्यादा तो नहीं है, आपसे आधे भी से भी कम है। लेकिन मैं वहाँ जहाँ पहुँचा हूँ शायद आपको पहुँचने में बड़ी देर हो गई। मैं उस रास्ते पर हूँ जिस रास्ते पे आपको पहुँचने में बहुत देर हो गई। और दूसरी बात, आप हमें यह बताइए कि आपकी उम्र 70-72 वर्ष हो गई, क्या आप अनुभव किए जीवन से, आप जीवन के बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो उन्होंने कहा कि इतनी उम्र की यात्रा मैंने कर ली और ये सब कितनी जल्दी जल्दी हुआ समझ ही नहीं आया। ऐसा लगता है कि जीवन की अभिलाषा ही नहीं खत्म हुई। मैं और जी लेना चाहता हूँ 72 वर्ष। मैंने उनसे कहा कि मैं जिस रास्ते पर हूँ 72 वर्ष तक जाने की ज़रूरत ही न पड़ेगी। 72 वर्ष तक मुझे वो ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा कि मुझे और जीवन की अभिलाषा ही न रह जाएगी। आप 72 वर्ष जियो या 1000 वर्ष जियो, यदि संसार से जुड़े हैं तो आपकी इच्छा, अभिलाषा, अपेक्षा कभी ख़त्म ही नहीं होगी। आपकी लालसा लगी ही रहेगी, आपकी इस संसार से वासना जुड़ी ही रहेगी, आप कुछ ना कर सकोगे। अब वो वृद्ध होकर के मेरे सामने हाथ जोड़ने लगे कि सच में आपने बहुत कुछ पा लिया है जो मैंने नहीं पाया है। तो मैंने उनसे हाथ जोड़े और कहा आप मुझे लज्जित ना करें, आप एकांतवास को अपना मित्र बनाएं
और धीरे 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 रास्ता आपको दिखाई देने लगेगा। और अध्यात्म का रास्ता यही है, जो आप फकीर होते हुए भी सम्राट का अनुभव कर सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप कितनी दूर हैं इस रास्ते से, और इस रास्ते पर हैं तो आपको बहुत बहुत बधाई है। ये कहानी सिर्फ एक वृद्ध पुरुष की नहीं है, ये कहानी 99% लोगों की है, जो मस्तिष्क के नीचे की ज्ञानेंद्रियों से जीवन का आनंद लेते हैं और मरते दम तक संसार से ही जुड़े रह जाते हैं, और उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं निकल पाता। जो लोग मस्तिष्क के ऊपर से जीवन का आनंद लेते हैं, वो कुछ संसार को दे जाते हैं, वो कुछ ऐसे फूल दे जाते हैं जिसकी सुगंध बहुत ज़्यादा दिनों तक रह जाती है। मुझे उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 नाम सामने आएंगे। अरस्तु हुआ, प्लेटो हुआ, डायोजनीज हुआ, ओशो हुए, विवेकानंद हुए। ये लोग कौन थे? इन्होंने कुछ ऐसे फूल दिए संसार को जिसकी सुगंध कई हजार सालों तक रहेगी। गौतम बुद्ध हुए, राम हुए, कृष्ण हुए, न जाने कितने सम्राट हुए। और सम्राट होना, बिना मस्तिष्क के आप सम्राट नहीं हो सकते। आप मस्तिष्क का आपको आनंद लेने आना होगा, ये आपको पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि पहले के सम्राटों में, पहले के राजाओं में जीवन को आनंदित करने के अलग अलग तरीके थे। चित्रकारी पसंद थी, गायन पसंद था, वादन पसंद था, युद्ध कला पसंद थी। वो कुछ ऐसा करते थे जहाँ मस्तिष्क का इस्तेमाल हो, और वो उससे आनंदित होते थे। ये समझिए आप। तो वो सुगंध फैला जाते थे, जो आज तक आप उनका नाम जानते हैं। यही कला है जीवन की, कि आपको अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है, अध्यात्म में जाना है, आपको सुगंध फैला के जाना है इस पूरे संसार में। आपको फूल बिखेरने हैं इस पूरे संसार में। आप यूं ही ना गुजर जाओ, यूं तो गुजरे हैं हजारों, लाखों, करोड़ों लोग, लेकिन आप यूं ही ना गुजरो इस संसार से। कुछ कह जाओ, कुछ पालो, कुछ सीख जाओ, कुछ सुंदर कर जाओ, कुछ सुंदर देख जाओ, कुछ सुंदर सुन जाओ। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।